उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई है और योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं। विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद से जश्न मनाए जा रहे थे। अनेकों तरीकों से बीजेपी कार्यकर्ता खुशी और जश्न मना रहे थे। हालांकि ऐसा ही एक जश्न किसी की जान भी ले सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक को बीजेपी की जीत का जश्न इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कुशीनगर के रामपोल थाने के एक गांव में मुस्लिम युवक को बीजेपी के प्रचार प्रसार करने की वजह से अपनी जान खोनी पड़ी। जलेखा सलमान किसका प्रचार कर रहे थे, किसके साथ? ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर पर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत इन लोगों का पूरा गुस्सा सर पे चढ़ गया। युवक को गांव के लोगों ने बहुत पीटा, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 20 मार्च की है। बाबर नाम के एक युवक की गांव वालों ने पिटाई की। पहले से ही कुछ लोग बाबर से बीजेपी के प्रचार करने की वजह से चिढ़े हुए थे। बीजेपी की जीत के बाद बाबर ने गांव में मिठाई भी बांटी थी। इसके बाद 20 मार्च को बाबर ने अपनी दुकान से वापस आने के बाद जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिसके बाद अजीमुल्ला, आरिफ, ताहिर और परवेज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। जब मृतक का शव गांव पहुंचा तो गांव में सनसनी फैल गई और लोग भड़क गए। मामला सत्तारूढ़ बीजेपी का था तो क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि पास के पट्टीदार बाबर का बीजेपी के प्रचार करने से नाखुश थे और कई बार उसे ऐसा करने से मना कर चुके थे, जिसके बाद बाबर ने कई बार थाने में और कई अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद बाबर को इतना पीटा गया कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी ने थाने में तहरीर दी, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। बाबर के भाई ने बताया कि करीब 4 महीने से ये बाबर को मारने का प्लान बना रहे थे, साथ ही धमकी भी दी जा रही थी। एक बार तो घर में पथराव और तोड़फोड़ भी किया गया था। इसी के साथ बाबर की मां भी बहुत दुख में है, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है। देखिए क्या कहती हैं उनकी मां। मामले की जांच अब की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवारजन शव के अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। खुद क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक ने शव को कंधा दिया। विधायक ने कहा कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी जो है वो है कि किसको वोट दे, किसको मत करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रहार है। जिस तरीके तालिबानी मानसिकता है कि जबरदस्ती थोपा जाए कि इनको देना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अभी इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।